नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और खुशहाल लाइफ जी रहे होंगे। मैं अनुराधा श्रीवास्तव अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी आदत पर बात करने जा रही हूँ जो कि अगर जिसको किसी ने अपना लिया तो वो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ये आदत है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, लगातारपन, जिसको कि कोई भी हम अगर छोटे से छोटा काम, कोई भी छोटे से छोटा काम लगातार करते रहें तो वो उसमें हम मास्टर हो जाते हैं और वो हमको कहाँ सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो लेकिन कंसिस्टेंसी सभी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है, हम आप सभी चाहते हैं कि हम सब बहुत ही सफल हों। लेकिन सफल होने के लिए हम काम तो जो शुरू करते हैं तो बहुत ज़ोर शोर से काम शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि हाँ ये कर लिया, वो कर लिया। कोई एक्सरसाइज शुरू करता है, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना शुरू करता है, कोई वीडियो बनाना शुरू करता है। सभी बहुत तेज, कोई भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम शुरू करते हैं। लेकिन उसमें जब देखते हैं, जैसे वीडियो बनाना ही है, शुरू में कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। और आदमी जब जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसमें भी कोई इसको ज़रा भी उसमें दिखता नहीं है कि हाँ थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो छोड़ देता है, इसको छोड़ देता है। तो यहीं से अगर जो हम कंसिस्टेंसी जो हम कर रहे हैं, जो निरंतरता कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ देंगे तो ये छोड़ना ही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। कंसिस्टेंसी से काम करना होता है ना, सभी का मन करता है, मन तो सबका करता है कि हाँ हम बहुत बहुत ऐसे इंसान बन जाए, बहुत ही सफल इंसान बने, बहुत ही सफल हुए हैं। वो हमारा तो होता है, जिसका मन नहीं करता है वो तो आलसपन भी घेर लेता है। कुछ ही दिन किए, उनको आलस आ गया। और जो बिल्कुल सफल लोग होते हैं, उनका चाहे मन हो या ना हो, वो एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हुए चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो कंसिस्टेंसी की आदत हमको कैसे लगे होता है, उस पर एक छोटे से छोटा काम को भी कभी भी ख़राब नहीं समझे, उसको एक एक दिन करते रहें। हर दिन एक एक कदम बढ़ाना है, ये नहीं कि एक ही दिन हम अपने गोल को अचीव कर लें। इससे तो कुछ होता भी नहीं है। और एक ही दिन में कौन कहाँ कुछ कर पाता है। और कछुआ खरगोश की तो कहानी आपने सुनी होगी ना। कछुआ खरगोश, जो कि कछुआ तो खरगोश के से किसी भी स्थिति में उसके बराबर क्या, उसके 2 पायदान नीचे तक नहीं था। लेकिन वो खरगोश को इतना गुमान था और कछुआ अपने निरंतरता से लगातार, उसने छोड़ा नहीं चलना, दौड़ना, धीरे धीरे ही दौड़ा, लेकिन उसी के बल पर वो जीत पाया। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो बहुत ही हमारी लाइफ में ज़रूरी है। शुरुआत में तो सभी उत्साही होते हैं। आपने देखा होगा जब 1 जनवरी होती है, जब साल का पहला महीना शुरू होता है, तब बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं। जिम में बिल्कुल भीड़ सी आ जाती है, सभी लोग जिम ज्वाइन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो फर्स्ट वीक में कम होती है और आखिरी जनवरी ख़त्म होते होते वो 10 या 5% रह जाते हैं वो लोग। और ये 10-5% ही आगे चलकर अपना जो उनका गोल होता है उसको अचीव कर पाते हैं। कोई भी चीज़ सभी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो अपना धैर्य हार जाते हैं उस चीज़ को। जब उनको तुरंत रिजल्ट तो मिलता ही नहीं है किसी चीज़ में, वो हार जाते हैं, उनमें आलस आ जाता है। और वो जो काम कर रहे होते हैं, अरे ये बेकार है, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सोचकर वो ये काम सब छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ एक कदम बढ़ाना। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयास से, आपके छोटे छोटे आप करते रहेंगे, वो काम आप डिसिप्लिन के साथ करते रहेंगे, तो उसी को कंसिस्टेंसी, लगातार करना। जिस तरह की बूंद बूंद से सागर भर जाता है, उसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से बहुत बड़ा हमारा काम सफल हो जाता है। और मोटिवेशन भी हमेशा नहीं रहता है। आलसी लोग मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहते हैं, और जो सफल लोग होते हैं वो मोटिवेशन का इंतज़ार ना करके वो काम कंसिस्टेंसी के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ और डिसिप्लिन के साथ उस काम को पूरा करते हैं। मोटिवेशन तो कुछ समय के लिए आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से इंसान की पहचान बन जाती है। आप एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं होगा, ना ही एक दिन वीडियो अपलोड करने से कुछ होगा, और ना ही एक दिन पढ़ाई करने से आप टॉपर बन जाएंगे। इस काम को, हर काम को, चाहे वो जिम जाना हो या पढ़ाई करनी हो और या वीडियो डालना हो, जब तक लगातार नहीं करेंगे, अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक हम कैसे सफल होंगे। याद रखिए दोस्तों, छोटे छोटे कदमों से चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। छोटी छोटी कोशिशें से कभी हार ना मानना और एकदम से उस बात पे ठहर जाना, ये बहुत गलत चीज़ है। आप बहुत लोगों को
आदमी तुलना, कुछ काम करना शुरू करते हैं हम आप, तो तुलना करने लगते हैं, अरे इसका तो ऐसा हो गया, ये तो देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसने शुरुआत में कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, ये किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे अभी मैं एक जोश टॉक देख रही थी, तो उसमें देखा कि एक लड़की जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी थी, 18 साल की लड़की, और उसने क्रोशिये से केवल 1,000 रुपये उसने अपने पापा से मांगे, और उसने 1,200 रुपये का, 1,200 करोड़ का उसने बिजनेस खड़ा कर दिया। तो वो धीरे धीरे वो अपना, इतना क्रोशिये का काम तो इतना छोटा काम है, तब भी इसने छोटे से काम को कंसिस्टेंसी के साथ करके, लगातार करके उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप किसी भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम को करके उसमें धीरे धीरे करके उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी इसी पे कहानी भी है कि 2 किसानों की कहानी है ना। दोनों के खेत बराबर लगे होते हैं, और एक किसान, और बारिश नहीं होती है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही होती है। तो एक किसान तो जो पहला वाला किसान होता है वो तो बहुत मेहनती होता है, वो सोचता है बारिश नहीं हो रही है, तब भी अपने खेतों में वो गुड़ाई छटाई सब साफ करना, जो बीज के लिए जैसे सफाई की जाती है खेतों की, वैसे अपने की फसल लगा जैसे बारिश होगी उसके बाद फसल तुरंत लगा देंगे, उसको किया करता है। लगातार उसकी सफाई करता रहता है, अपने खेत की गुड़ाई किया करता है, हल चलाता रहता है। और जो दूसरा वाला किसान था वो कुछ भी नहीं करता है, वो बस कि बारिश का इंतजार करता है। और एक दिन ऐसे अचानक से खूब बारिश होती है, और इसके जो पहला वाला किसान होता है उसका तो खेत बिल्कुल लहलहा उठता है। उसका खेत खूब अच्छे से उसने बीज लगा दिया, और सारे बीज खूब निकल आते हैं। और दूसरा वाला किसान जो कि इंतजार करता रह गया, तो वो उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। तो यही होती है ना दोस्तों, निरंतरता की आदत, कंसिस्टेंसी की आदत यही थी। अगर पहला वाला किसान भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता तो उसको भी कुछ ना मिल पाता। तभी तो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सफलता मेहनत से नहीं, लगातारपन से, निरंतरता से आती है। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप चलिए लेकिन रुकिए मत, हार मत मानिए। आप काम करते रहिए, और हार के डर से कभी मत बैठिए। लगातार चलते रहिए, और चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आपकी यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपको बहुत ही सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। थक जाइए लेकिन हार मत मानिए। रिजल्ट भले ही देर से आए, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए। आप लगातार जो कोशिश कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि एक दिन यही आपकी छोटी छोटी कोशिश आगे बढ़कर आपको बहुत ही सफल इंसान बनाएगी। और याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी वो पावर है जो कि साधारण इंसान को बहुत ही ज़्यादा सफल बना देती है। तो इसलिए ये छोटी सी आदत, कंसिस्टेंसी की आदत, जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप अपनी हॉबी को लेकर, छोटी सी हॉबी हो, जैसे क्रोशे की हॉबी, बुनाई की हॉबी। अगर हम हाउसवाइफ हैं, अपना छोटा सा भी काम, कोई भी काम करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर से सफल हो जाएंगे। लेकिन करते और चलते रहिए, कभी भी अपने कदम पीछे मत हटाइए। आप लगातार चलती रहेंगी तो आप भी सफल लोगों की श्रेणी में अपने आप को ज़रूर खड़ा देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।